नमस्कार बच्चों, आज हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पहली इकाई और पहली इकाई की पहली कविता चांदनी रात। रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी। तो ये कविता का पहला भाग है। इस पहले भाग में हम कुछ ही चरण देखने वाले हैं। पहले हम कवि का परिचय लेंगे। परिचय इस प्रकार है। जन्म 3 अगस्त 1886, चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 12 दिसंबर 1964। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। उनकी प्रमुख कृतियां साकेत ये महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती ये खंड काव्य है, रंग में भंग, राजा प्रजा ये नाटक है। अब पद्य संबंधी कुछ जानकारी। प्रस्तुत पद्य जो है वो खंड काव्य है। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। तो प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। तो बच्चों शुरू करेंगे हमारी कविता। एक एक चरण का अर्थ हम देखने वाले हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो बच्चों इसमें आए हुए नए शब्द हम देखेंगे। चारु यानी सुंदर, चंचल यानी अस्थिर, स्थल का मतलब है जमीन, अवनी यानी पृथ्वी, अंबर का मतलब है आकाश या नभ, थल का मतलब है समुद्र तल। तो बच्चों इसका हम अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि चांदनी रात है, आकाश में चंद्रमा बहुत ही सुंदर लग रहा है। उस सुंदर चंद्रमा की अस्थिर किरणें पानी में जमीन पर खेल रही है। स्वच्छ चांदनी पृथ्वी आसमान पर तथा समुद्र तल यानी चारों ओर बिखरी है। अब दूसरा चरण। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रही है तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अब इसमें आए हुए नए शब्द देखेंगे। पुलक, पुलक यानी आनंद, प्रगट यानी व्यक्त, तृण का मतलब है घास, नोको का मतलब है नुकीला कोना, तरु का मतलब है वृक्ष या फिर पेड़, पवन यानी हवा, झोंका यानी हवा का प्रवाह। तो बच्चों इसका अर्थ देखेंगे हम। कवि कहते हैं कि ऐसे सुंदर वातावरण में पृथ्वी बहुत खुश है, प्रसन्न है और वह अपनी खुशी नुकीली हरी घास से प्रकट कर रही है। मंद हवा बह रही है और इससे पेड़ पौधे झूम रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे भी अपनी खुशी दिखा रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। अब तीसरा चरण। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। अब नए शब्द। निस्तब्ध यानी शांत, निशा यानी रात, स्वच्छंद यानी मनमाना, गंध यानी सुगंध खुशबू, निरानंद का मतलब है आनंद रहित। तो इसका भावार्थ देखेंगे हम। यह कवि वर्णन करते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश स्वच्छ पड़ा हुआ है और इसमें चांदनी बहुत ही निर्मल दिखाई दे रही है। रात बहुत शांत है, किसी भी प्रकार का कोलाहल नहीं है, चारों ओर चुप्पी है, दिशा दिशा में मंद सुगंध आ रही है। ऐसी कौन सी दिशा नहीं कि जहां आनंद नहीं है। अर्थात
चारों ओर आनंद ही आनंद है। अब चौथा चरण हम देखेंगे। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो इसका भावार्थ देखेंगे हम। कवि कहते हैं कि प्रकृति रूपी अभिनेत्री की गतिविधियां बंद नहीं है, वह अब भी चल रही है, लेकिन यह सारी गतिविधियां शांत, चुपचाप, एकांत भाव से चल रही है। तो बच्चों, अब तक इस पहले वीडियो में हमने इस कविता के 4 चरण देखे हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे के चरण देखेंगे। धन्यवाद।